स्वागत है आपका केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया लाइव क्लास में। और आज हम लोग क्वेश्चन बैंक का क्लास 12 का छठा चैप्टर जिसका नाम है तत्वों के निष्कर्षण सिद्धांत यानी जनरल प्रिंसिपल एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। तत्वों के जो निष्कर्षण सिद्धांत है ये एनालिसिस पहले करेंगे कि ईयर बाय ईयर कैसे हम लोगों का क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन एनालिसिस ईयर बाय ईयर, ये जो देख रहे हैं ये आप यहाँ पर वर्ष है, इस साइड आपका ये ईयर है और इस तरह आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। एक नंबर मिलता है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि कौन साल पूछा गया है और कौन साल नहीं पूछा गया है। तो अब हम लोग कुछ एनालिसिस कर लेते हैं कि कौन साल ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, कौन साल कम क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं सारा क्वेश्चन को मैं एनालिसिस करवा दे रहा हूं कि छठा चैप्टर जो तत्वों के निष्कर्षण सिद्धांत है, जिसमें हम लोग खनिज के बारे में पढ़ते हैं, अयस्क के बारे में पढ़ते हैं, इन सभी यानी निष्कर्षण सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं, उनमें किस तरह का क्वेश्चन ईयर बाय ईयर पूछा जाता है। हम लेके चलते हैं आपको कहां पर 2011 ईस्वी में। 2011 ईस्वी में ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो थे एक नंबर वाला नहीं पूछा गया था। लघु उत्तरीय प्रश्न यानी 2 मार्क वाला क्वेश्चन जो है एक क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 ईस्वी की बात है। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी नहीं आपको पूछा गया था। यानी वह हम कह सकते हैं वर्ष 2011 ईस्वी में जो है आपका ऑब्जेक्टिव और 5 नंबर वाला, 1 नंबर वाला और 5 नंबर वाला जो है, 1 नंबर वाला और 5 नंबर वाला जो है आपका नहीं पूछा जाता, नहीं पूछा गया था। अब हम लोग करेंगे वर्ष 2012 में भी ऑब्जेक्टिव नहीं था और 2 नंबर वाला एक क्वेश्चन था और आपको यहाँ 5 नंबर वाला 2 क्वेश्चन था। देखिए बिहार बोर्ड का कभी भी कुछ भी मन बदल सकता है। बिहार बोर्ड मतलब बोर्ड है कि ऐसा बोर्ड है कि कभी भी कुछ हो सकता है। और जब वो खुश रहेगा तो आपको खुश कर देगा और जब वो नाराज रहेगा तो आपको नाराज कर देगा। इसलिए कब क्या हो जाएगा कहना मुश्किल है ना। बिहार बोर्ड पर कोई भरोसा नहीं है ना। जो बच्चा कभी नहीं पढ़ेगा देखिएगा, आप जब रेगुलर पढ़ते हैं तो आपसे ज्यादा नंबर ले आएगा, तब कहेगा देखा तू कभी कभी हो जाता है, नसीब की बात होता है। जब एग्जामिनर सब कॉपी चेक कर रहा, खैनियो लगा रहा, ए फल्ला भाई तू कते नंबर दिला हो, कल हम साइड दिलिए इहो खैनी लगल के डाल के तुरंत इहो दे के 65 नंबर। तो कभी कभी होता है कॉपी अच्छा से चेक नहीं होता बिहार बोर्ड वाला। अगर अच्छा से चेक हो जाए तो जो टैलेंट वाला विद्यार्थी है, जैसे आप लोग मेहनत करके पढ़ते हैं, तो आप लोग को अच्छा नंबर आएगा। कभी कभी अपवाद में ऐसा देखने को आपको मिलेगा, आपके आसपास, आपके गांव में, आपके दोस्त सर्किल में ऐसा आपको देखने को मिलेगा। इसलिए ये सब पर भी घबराना नहीं है। कभी कभी लक लेबर चांस होता है, कभी कभी लक भी साथ दे देता है। देखिए 2 क्वेश्चन पूछा वर्ष 13 में आपका एक क्वेश्चन पूछा ऑब्जेक्टिव, 2 नंबर वाला पूछा और इसमें देखो, इसमें आपको देखो 10 नंबर और यहाँ 4 नंबर, 14 नंबर, 1 नंबर, 15 नंबर। यानी 2013 में आपको 15 नंबर का क्वेश्चन छठे चैप्टर से है। वर्ष 2014 में देखो ऑब्जेक्टिव नहीं था, हाँ ऑब्जेक्टिव नहीं था, लेकिन आपको ये 3 क्वेश्चन पूछा तो 3 दूना 6 नंबर और ये कितना 5 नंबर, 11 नंबर आपको वर्ष 2014 में छठा चैप्टर से पूछा। उसी तरह 15 में जाएंगे तो 3 नंबर 3 ऑब्जेक्टिव पूछा, 2 नंबर वाला नहीं पूछा और वो जो है 5 नंबर वाला का 2 क्वेश्चन पूछा। वर्ष 2016 में चलेंगे, नहीं पूछा और लेकिन 2 क्वेश्चन पूछा 5 नंबर वाला। देखते जाइए पूरा एनालिसिस करके हम आपको क्वेश्चन बैंक का पूरा सॉल्यूशन करवा रहे हैं। अब चलते हैं 2018 के बाद और 2017 के बाद। अरे ये कहाँ आ गया है? हाँ देखिए अब 2015 तक एनालिसिस किया, उसके बाद देखिएगा अगर 2016 का एनालिसिस अगर आपको कहेगा कि 2016 में क्या हुआ नहीं हुआ, तो कहिएगा 2016 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछे, सब्जेक्टिव 2 नंबर वाला भी नहीं पूछा, 5 नंबर वाला 2 क्वेश्चन पूछा। 2017 में चलते हैं, 2017 में आपको ऑब्जेक्टिव 1 नंबर वाला नहीं पूछा, हाँ 2 नंबर वाला एक क्वेश्चन पूछा और यहाँ पर 5 नंबर का नहीं पूछा। तो कभी भी कुछ हो सकता है, इसलिए कोई चैप्टर से ऐसा फिक्स नहीं है, कभी कोई चैप्टर से ऐसा फिक्स नहीं है कि आपको इतना नंबर ही पूछा जाएगा। लेकिन हाँ ये बात फिक्स है कि आपके केमिस्ट्री के जो 3 ब्रांच होते हैं, केमिस्ट्री के 3 ब्रांच होते हैं, फिजिकल होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं, IN इनऑर्गेनिक और OG ऑर्गेनिक होते हैं। तो फिजिकल से आपको ये फिक्स है कि 24 नंबर का पूछा जाता है
इनऑर्गेनिक से 18 नंबर का पूछा जाता है और ऑर्गेनिक से 28 नंबर का पूछा जाता है, और टोटल को जोड़ेंगे तो टोटल आपका 70 नंबर का ये थ्योरी पूछा जाता है ना। कितने नंबर का पूछा जाता है? 70 नंबर का। तो ये तो सब फिक्स है, लेकिन कब किससे कब क्या पूछ देगा, कब क्या कर देगा, कहना मुश्किल है। 2020 में 4 ऑब्जेक्टिव पूछा, हाँ, एक सब्जेक्टिव और एक आपका 5 नंबर वाला, यानी ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, ये 5 नंबर वाला है। यानी 2020 में आपको 4 नंबर इधर से, 2 नंबर इधर से, 6 और इधर 5, 11 नंबर का पूछा। अब देखोगे 2021 में 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा, 5 नंबर, इधर 2 नंबर, 7 नंबर, और ये 5 नंबर वाला पूछा ही नहीं। 2022 में देखो 3 नंबर ऑब्जेक्टिव पूछा, ये पूछा और ये पूछा ही नहीं। हाँ, 2023 का जो एग्जाम दिया था 4 ऑब्जेक्टिव पूछा और 2 ये पूछा, यानी इतना। अब 2024 में आप बैठने वाले हैं, 2024 में मेरा एनालिसिस कहता है कि आपको कम से कम 5 ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से आने वाले हैं, और सब्जेक्टिव का चांस 2 नंबर वाला का चांस नहीं है, लेकिन 2 यहाँ पर 2 क्वेश्चन जो है 5 नंबर वाला आने का चांस है। ठीक है, तो भैया यहाँ से देखो 5 गुना 10 नंबर और 5 नंबर 15 नंबर इस चैप्टर से आ सकता है। यानी अगर आप इस क्वेश्चन बैंक को, इस लेक्चर को शुरू से अंत तक आप देख लेंगे तो आपको टोटली आपको 15 नंबर इस चैप्टर से कभी भी, और ये चैप्टर है नंबर उठाओ सब्जेक्ट, नंबर उठाने वाला ये चैप्टर है, क्योंकि इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या पड़ता है? बहुत आसान सब, अयस्क, खनिज, है ना, गैंग। थोड़ा सा मैं आपको बताते हैं, जैसे यहाँ क्वेश्चन आया ना, स्टार्ट हुआ ना, कि देखो भैया इसमें अयस्क के बारे में अगर आपसे कोई पूछेगा तो अयस्क क्या होता है? जो चट्टानों के टूटने या सड़ने या गलने से जो प्राप्त होता है उसको बोलते हैं हम लोग अयस्क। उसके बाद होता है, सॉरी उल्टा बोल दिए, खनिज होता है ये, और खनिज से कम खर्च एवं सुविधा पूर्वक जो प्राप्त होता है उसको बोलते हैं हम लोग अयस्क। खनिज से अयस्क बनता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। उसके बाद आता है गैंग। गैंग मतलब होता है गंदा पदार्थ। अयस्क में मिले अशुद्धियों के समूह को बोलते हैं गंदा पदार्थ। अब गैंग से ऐसे समझो, गैंग मतलब गंदा पदार्थ। तो भैया स्टूडेंट में भी बहुत लोग ऐसे होंगे जो लुच्चा लफंगाओं के समूह में होगा, जो लुच्चा लफंगाओं को साथ रहता होगा, तो उसको गैंग कहते हैं। वो कहेगा मेरा तो गैंग चलता है, यानी लुच्चा लफंगाओं के समूह को गैंग कहते हैं, वी कैन से दैट। उसी तरह अयस्क में मिले अशुद्धियों के समूह को क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। इस बात को याद रखना। उसके बाद आता है अयस्क का नाम याद रखने के लिए, जैसे मान लो अगर आपसे कहेगा, इसको रट लेना, देखना आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे याद रखो, आपको कहेगा कि एल्युमिनियम का अयस्क बताओ। एल्युमिनियम का होता है बॉक्साइट, कोरंडम। एल्युमिनियम का होता है बॉक्साइट, कोरंडम, और एक होता है क्रायोलाइट। अगर किसी को याद नहीं है, मान लो ये ट्रिक नहीं है याद, तो ऐसा ट्रिक हम अभी आपको बताते हैं जो आप, है ना, कभी जीवन में कभी भूलिएगा ही नहीं। कहिए, बता दे रहा हूं, आप कॉन्डम का नाम सुने होंगे। ये कॉन्डम जो है एक गर्भ निरोधक जो है होता है, और कॉन्डम लेके मान लो कोई लोग जा रहा है, कोई लोग कॉन्डम लेके जा रहा है, तो उसके पैकेट से जैसे वो फोन आया, उसका फोन निकाल रहा है, तो उसके पैकेट से कॉन्डम गिर गया, कॉन्डम का बॉक्स गिरा। वो चिल्लाया, बहुत जोर से चिल्लाया और कहता आयला कॉन्डम का बॉक्स गिरा। देखो क्या कहता है, कॉन्डम का बॉक्स गिरा। ये भैया मैं याद कराने वाला सिर्फ ट्रिक है ना, बॉक्स गिरा। तो इससे क्या हो गया? इससे क्या हो गया? तो देखो भैया, आयला से हो गया एल्युमिनियम और कॉन्डम से हो गया कोरंडम। हाँ देखिए, कोरंडम, अब बॉक्स मतलब हो गया बॉक्साइट। अब आपको कोई पूछेगा कि बता बच्चा एल्युमिनियम का अयस्क कौन कौन है, तो आप कहेगा सर जी एल्युमिनियम का अयस्क कोरंडम है और बॉक्साइट है। कितना अच्छा ट्रिक है। अगला ट्रिक अगर हम आपको कहेंगे कि बताओ भैया, अगर कोई आपको कहेगा जिंक का अयस्क याद रखो, तो आप कहना जिंकाइट। जिंक का अयस्क क्या होता है? जिंकाइट होता है। जिंक ब्लेंड होता है, जिंक ब्लेंड होता है ना। उसके बाद केलेमाइन होता है, केलेमाइन होता है, याद रखना, है ना। जिंकाइट, जिंक ब्लेंड, केलेमाइन होता है। उसके बाद अगर आपको कॉपर का अयस्क होता है तो क्यूप्राइट होता है, क्यूप्राइट होता है। इसको एमटीआर कर लोगे ना, क्यूप्राइट, क्यूप्राइट होता है ना। कॉपर ग्लांस होता है, कॉपर ग्लांस होता है। मालाकाइट होता है, कॉपर पैराइट होता है। ये कॉपर का अयस्क है।
लोहा का अयस्क उसी तरह हेमेटाइट होता है, मैग्नेटाइट होता है, सीडेराइट होता है, आयरन पेराइट होता है। कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव कभी कभी है ना आपको पूछ देगा टीन का अयस्क, टीन का अयस्क, तो टीन से याद रखिएगा एगो लड़की है जिसका नाम है टीना, और टीन का अयस्क होता है कैसेटेराइट। तो हम कैसेटेराइट से हम ट्रिक क्या निकाल दिए है ना, टीना जैसी लड़की को कस के टाइट पकड़ो, टीना जैसी। देखो ये सब इसलिए बताते हैं कि बच्चा सबको यही सब में ज्यादा मन लगता है ना, इसलिए ज्यादा चीज यही सब चीज हम भी अब इस पर आविष्कार करते रहते हैं, है ना। टीना जैसी लड़की को कस के टाइट पकड़ो, ठीक है, याद रखना, कस के टाइट पूरा एकदम टाइट पकड़ लेना है। तो टीना मतलब हो गया भैया टीन, याद करने का मैं ट्रिक बता रहा हूं, इतना मुस्कुरा रहा है कह रहे। और कस के मतलब हो गया कैसेटेराइट, कैसेटेराइट, यानी टीन का अयस्क हो गया आपका कैसेटेराइट। टीन का अयस्क क्या होगा, कैसेटेराइट। देखो ना पूरा एकदम आपको ऑब्जेक्टिव एकदम फूंक दोगे उड़ जाएगा, जंतर मंतर करके एकदम फूंक दोगे उड़ जाएगा, कुछ नहीं, खाली इसको समझ लीजिए। अगर आपको Hg का अयस्क याद करने कहेगा, सिनेबार Hg, ये पारा है, पारा का अयस्क होता है सिनेबार। तो पारा कब किसी को पारा चढ़ाना है तो पारा कब चढ़ेगा, तो जब उसको उल्टा पुल्टा काम करोगे। तो ऐसे बोलते हैं कि सीने से बार बार इतना हग करो तो उसका पारा चढ़ जाए। तो सीने से हो जाएगा सिनेबार और पारा से हो गया पारा, यानी पारा का अयस्क क्या होता है भैया, सिनेबार होता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको याद रखना। अब हम लोग अटैक करते हैं ऑब्जेक्टिव पे, बहुत सारा ट्रिक है, आपको मेन क्लास में तो आपको बताया ही जाएगा। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं, ले चले आपको ऑब्जेक्टिव की दुनिया में। और ये देखिए पहला क्वेश्चन है, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। पहला क्वेश्चन है सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, और यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। जो भी सल्फाइड अयस्क होगा, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण पूछेगा तो आप कहिएगा फेन प्लवन विधि। क्या बोलिएगा, फेन प्लवन विधि या फेन उत्प्लावन विधि। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, फेन उत्प्लावन विधि, यानी ए नंबर आपका सही हो जाएगा। फिर कहता है गैलेना, गैलेना वो जो पीबी का अयस्क होता है, और इसका होता है पीबीएस। गैलेना का फॉर्मूला क्या होता है, पीबीएस, ठीक है। और इसको याद करने का ट्रिक है, लेडी मिले तो गले लगाना, लेडी मिले तो गले लगाना। अब किसी को गले नहीं लगाना ना, नहीं तो मुंह फुला देगी, है ना। लेडी मतलब हो गया लेड, और गले से हो गया गलेना, गलेना होता है पीबीएस। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, और ये 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है कि लेड का अयस्क होता है गलेना। पानी लो तुरंत, है ना। गलेना किसका अयस्क होता है, तो गलेना होता है पीबी का अयस्क। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, पीबी हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न का आप आंसर दो, बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन कहता है हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु। देखो भाई साहब, जो स्वतंत्र अवस्था में कोई पूछेगा हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु, तो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु है सोना, चांदी, प्लेटिनम। इसको अक्रिय धातु के नाम से भी जाना जाता है। तो सोना, चांदी, प्लेटिनम जो होता है ये अक्रिय धातु होता है। तो ये वो सोना है, चांदी है, कॉपर है, सोडियम है, तो इसको क्या मानेंगे, तो हम सोना को मानेंगे। सोना और प्लेटिनम जो होता है इसको अक्रिय धातु कहते हैं। हमेशा ये जो है ना कौन अवस्था में पाया जाता है, स्वतंत्र अवस्था में। कभी कभी चांदी जो है जैसे AgCl होता है तो ये तो संयुक्त अवस्था में है, तो कभी कभी चांदी आपका संयुक्त अवस्था में भी मिलेगा, लेकिन सोना हमेशा, आपका वाला सोना नहीं है, ये दूसरा सोना है, ये बहुत महंगा होता है ना। ये बहुत मुस्कुरा रहा है ना, याद रखना। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है कॉपर पैराइड का सूत्र होता है। अभी मैंने जस्ट बोला है ये कॉपर का अयस्क है, कॉपर पैराइड, और कॉपर पैराइड का फॉर्मूला आता है CuFeS2, यानी CuFeS2। बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर कोई पूछेगा कॉपर पैराइड का सूत्र क्या होगा, तो CuFeS2 हो जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कॉपर पैराइड। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। यार क्या करता है ये सब तो दिक्कत करता है बड़ा एकदम। डिजिटल बोर्ड तो किसी भी तरह का जो है ना, ये लोग भी चाहता है कि हमको भी पढ़ाने दीजिए, आप बहुत पढ़ा लिए।
बगल में देखना ईस्वी लिखा हुआ, कौन कब ईस्वी में, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, और 2020 में पूछा गया। इधर आपका ईस्वी लिखा हुआ है, ये ईस्वी बार बार हम आपको क्या बोले आप इधर समझते जाओगे, ये ईस्वी पूछा गया, ठीक है। अब देखिए कहता है सभी अयस्क खनिज होते हैं, दूसरा कहता है सभी खनिज अयस्क होते हैं, तीसरा कहता है सभी क्षार भस्म नहीं है, इनमें से सभी। देखो अयस्क जो होता है ये खनिज से प्राप्त होता है, जो आपका खनिज होता है खनिज से अयस्क प्राप्त होता है, तो हम लोग अयस्क के बारे में बोलेंगे सभी अयस्क खनिज होते हैं। क्या बोलेंगे? सभी अयस्क खनिज होते हैं। देखो सभी अयस्क खनिज होते हैं, ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अब कहता है निम्नलिखित में कौन जिंक का अयस्क है। जिंक का अयस्क देखो मैंने क्या बोला था, जिंक ब्लेंड भी है, जिंकाइट भी है, अकेले माइन, वो कौन नहीं है, वही तो हम बार कंफ्यूज, भाई साहब गलती मेरे से, कौन नहीं है, हम नहीं को भूल गए, अब तो हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई ये क्या है, तो कौन नहीं है, जिंक वैलेंट आई है, केलेमाइन आई है, जिंकाइट आई है, बॉक्साइट नहीं है, क्योंकि तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। अब ये हम बोले थे गिरा, क्या गिरा, तो वही चीज। अब आगे बढ़ते हैं, खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है कहा जाता है, यानी वैसा खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है क्या कहा जाता है, उसको हम लोग अयस्क कहते हैं। क्या बोलते हैं? अयस्क बोलते हैं। फिर कहता है मालाकाइट अयस्क किसका है, तो कॉपर का, मालाकाइट कॉपर का अयस्क होता है। अगले 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 क्वेश्चन की ओर, कंप्यूटर महाराज दिखाइए क्वेश्चन, दिख रहा है 9 नंबर का क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम का अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क पहले ऑप्शन में है बॉक्साइट, तो ये आपका हो जाएगा बॉक्साइट आंसर, 2015 में पूछा गया था। सल्फाइड अयस्कों के साधारण प्राय निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है, ये आप पहला नंबर का क्वेश्चन किए थे। जो भी सल्फाइड अयस्क होगा वो फेन उत्प्लवन विधि होगा, यानी आपका ये है ना, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर कहता है अगला नंबर 11 नंबर, प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है। प्रगलन में धातु का ऑक्साइड का अपचयन, जो भी मेटल ऑक्साइड होगा, मेटल ऑक्साइड ध्यान से सुनिएगा, मेटल ऑक्साइड से ऑक्साइड में बदलेगा, और ये ऑक्साइड में कब बदलेगा, जब इसका अवकरण होगा, और अवकरण कराएगा कौन, तो अवकरण कराने वाला 2 तत्व है, कार्बन है और कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन। यानी प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में क्या प्रयुक्त होता है, क्या प्रयोग किए जाते हैं, तो आप कहेगा कार्बन प्रयोग किए जाते हैं। कभी कभी है ना धातु भी प्रयोग किए जाते हैं, एल्युमिनियम, याद रखना इस बात को, कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन प्रगलन विधि में कार्बन प्रयोग किए जाते हैं, आप इस बात को याद रखेंगे। अब अगला प्रश्न आपके लिए 11 हो गया, 12 नंबर, वात्या भट्टी में 12 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, वात्या भट्टी में निम्नलिखित में किस ऑक्साइड का अपचयन होता है, 2020 का क्वेश्चन है। वात्या भट्टी में आयरन के ऑक्साइड का होता है, क्योंकि वात्या भट्टी ये जो ब्लास्ट फर्नेस होता है, वात्या भट्टी में आपको आयरन के ऑक्साइड का होता है, याद रखना। लोहे के मुख्य अयस्क होता है, लोहे का अयस्क हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट होता है ना, जिसमें हेमेटाइट उसका मुख्य अयस्क होता है, क्योंकि यहाँ पर मुख्य अयस्क पूछ दिया है, तो जब भी मुख्य अयस्क पूछेगा तो आप हेमेटाइट बोलना। फिर कहता है निम्नलिखित में कौन सी धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन की क्रिया द्वारा नहीं होता है, यानी कौन सा धातु है जिसका विद्युत विच्छेदन क्रिया नहीं होता है, वो होता है Fe, लोहा। तो याद रखना ये आपका लोहा आंसर हो जाएगा, लोहा आयरन हो जाएगा। बाहर का बल्ब दिला दीजिए। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। हुप विधि, कौन विधि, हुप, बताइए क्या होगा इसका आंसर, 15 नंबर का जल्दी से आंसर बताओ। हुप विधि, हुप विधि के द्वारा, हुप की विधि के द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का शोधन, शोधन मतलब शुद्धिकरण होता है, तो हुप विधि में आप याद रखना आयरन के धातु का शोधन होता है, यानी लोहा। और उसके बाद कहता है पायरोलुसाइट निम्नलिखित में किसका अयस्क है, पायरोलुसाइट मैग्नीज का अयस्क है ना। लोहे के मुख्य ऑक्साइड अयस्क है, ऑक्साइड अयस्क मुख्य क्या होता है, तो हेमेटाइट होता है। उसके बाद कहता है धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा धातु में
अवकृत करने की क्रिया कहलाती है। तो इसको हम लोग कहते हैं प्रगलन। क्या कहते हैं? प्रगलन। अभी जस्ट आपने पढ़ा है कि धातु के ऑक्साइड से धातु में प्राप्त करने का जो प्रोसेस है उसको प्रगलन कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं भैया? प्रगलन कहते हैं। अब आगे इसमें कुछ खास नहीं था, है ना। अब आगे देखिएगा, बहुत आसान था। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस धातु के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का प्रयोग किया जाता है? तो ये आप याद रखिएगा, सिल्वर। सिल्वर जो धातु है उसके लिए साइनाइड विधि का हम लोग प्रयोग करते हैं। ये सारा क्वेश्चन जो था ये बिहार बोर्ड में, BSEB बिहार बोर्ड में 2011 से लेके 2023 तक के क्वेश्चन का एनालिसिस भी हम लोगों ने किया और क्या क्या ऑब्जेक्टिव दिया गया, क्योंकि अभी हम ऑब्जेक्टिव को कवर करवा रहे हैं, फिर हम सब्जेक्टिव पे लेके आएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग के बीच लेके आएंगे। तो जो लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, आपको क्लास, लाइव क्लास अच्छी लगती है, तो आप भाई साहब इसको शेयर कर दें। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।